काय खड़े हैं? हाँ, हम लोग कर ही क्या सकते हैं? एक मिनट भाभी, अगर इसको घर से नहीं निकाला ना तो हम सब लोग मिलकर इसके खिलाफ हड़ताल कर देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अपनी जान दे देंगे। सूची ये धमकी देती है, देखो हम कुछ भी करेंगे तो ये धमकी देगी, पुलिस की धमकी देगी, हवालात की धमकी देगी। अब तुम ही बताओ इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? पहले तो ये माफी मांगेगी, उसके बाद इसकी मां को बुलाकर मैं इसे यहां से विदा करूंगी। अब ये इस घर में इस तरह से नहीं रह सकती है। जब तक ये इस तरह से इस घर में रहेगी, लोग आकर तमाशा देखते रहेंगे। इसे इसके कमरे में ले जाओ, होश में आते ही इसे इस घर से निकाल दो। अब मैं वचन देती हूँ कि ये लड़की अब इस घर में नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। माँ, आप भी ना एकदम सही समय पे रंग बदलना जानती है। एक बात बताइए, आप मुझे ऐसे इस घर से विदा करके रह पाएंगी? आप तो मुझसे प्यार करती है ना माँ, मैं जानती हूँ। और मैं कहाँ जाऊंगी माँ? मेरी माँ तो खुद अपने रिश्तेदारों के घर में एक पराया बोझ बनकर रह रही है। मैं कहाँ जाऊंगी माँ? मेरा आपके सिवा कौन है माँ? बोलिए ना, मैं कहाँ जाऊंगी आपके सिवा, बताइए। ये सारी बातें पहले नहीं सोची तूने? ये सब परवरिश का नतीजा है। अब भिखारियों के घर से बहू लाओगे तो और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं इनसे? खबरदार पोल्टू दादा, खबरदार अगर आपने हमारे खिलाफ एक भी उल्टा शब्द कहा तो। आप मेरा अपमान करेंगे ना तो मैं माफ कर दूंगी, लेकिन मेरी माँ के बारे में शट अप, बिल्कुल चुप। मेरी माँ भिखारी है क्या? मेरी माँ महारानी थी, महारानी। लेकिन हालात बदलते हैं, समय का पहिया घूमता है, इसे गोल गोल गोल। आज आपकी ठाट बाट है, पैसा है, क्या पता कल को आपके भी हालात बदल जाए और आप में से सड़कों पर भगवान का नाम लेके भीख मांगते फिरे। जरा सोचो, आप सब सोचो कि जमींदार के घर के पराक्रमी मंझले बेटे कल को चौराहे पे कटोरा लेके भीख मांगते हुए कैसे लगेंगे? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटी बाबा चुप कर जाओ, बहुत बोल लिया तुमने, अब बस करो। मैंने तो नहीं बोला। अरे छोटी चाची को किसी आत्मा ने वश में कर लिया है क्या? किसी तांत्रिक को बुलाने की जरूरत है। ये तो हमारी छोटी चाची नहीं है। छोटी चाची कभी भी ऐसा नहीं करती है। क्या जरूरत थी विसर्जन में जाने की? वही जाकर छोटी चाची बदल गई है। क्यों शरबत पी उन्होंने? शामिल दादा ने तो सबको शरबत दी, किसी को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ छोटी चाची को ही हुआ। मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही है। अरे मिष्टी मिठाई, तुम लोग इतनी उदास क्यों और ऐसे क्यों खड़े हो तुम दोनों? तुम्हें ये लोग डांस करने नहीं देते ना, पता है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं।
आज ना मैं तुम्हें डांस करके दिखाऊंगी। ये छी छी छी, किसी शरीफ घर की बहू ऐसे नाचती है क्या? ना कभी देखा है और ना ही कभी सुना। नाक कटवा दी इसने सैनबाड़ी की। दुर्गा माई की जय। हाना, होश में आओ। तुमने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अब आ गया तेरी समझ में। अब बड़ी मामी को भी करतूत देखने दे इसकी। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाओ, नाचने दो इसे सबके सामने अकेले। जब आप लोगों का भी मन भर जाएगा ना देखकर, तो अपने अपने घर चले जाना। मुझसे अब ये सब नहीं देखा जा रहा। माँ 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 माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रही है? मुझे क्या डर नहीं लगता है माँ? माँ, मुझे अपने पास ही रखिए ना माँ, मुझे अपने से दूर मत कीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ माँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ माँ। प्लीज माँ, मुझे छोड़कर मत जाइए। जोर से लगी। माँ, ये क्या किया आपने? इतनी जोर से धक्का दिया इसको, देखो ना खून निकल रहा है इसका। निकलने दो खून। मैं नहीं पहचानती इसे और ना ही पहचानना चाहती हूँ। ये सब ना आपकी वजह से हुआ है माँ। आपने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने अपने इन्हीं हाथों से मेरी जिंदगी बर्बाद की। ये आना ऐसी लड़की नहीं थी। आपने इसे इतनी चूक दी और इतना बिगाड़ दिया कि देखो सबके सामने हमें जलील करने पे उतर आई है। ऐ छोटू, ये लड़की पहले से ही ऐसी थी, बस तू इसका असली चेहरा नहीं पहचान पाया, इससे अपना मुखौटा धीरे धीरे उतारा है। असल में इनके जैसे खानदान की लड़कियां ऐसी ही होती है, इनकी परवरिश में ही खोट रह गई है। बस तू देखता जा, धीरे धीरे इसकी